हैं, एनडीए के रूप में बोल रहे हैं। पिछली सरकार भी एनडीए के रूप में हमने बनाया। गिरिराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे हैं। 5वीं बार एनडीए की सरकार, और इस तरह का रिकॉर्ड आपका बन रहा है कि शायद अब गिनीज बुक के आगे भी कोई बुक बनानी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है और एनडीए का मतलब बीजेपी और जेडीयू में किसी तरह का न मुख्यमंत्री पद को लेकर न किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बात और जो कि हम जब से ये चुनाव के जब आंकड़े आने शुरू हुए तो थोड़ा महिला सेंट्रिक ज्यादा हो गया मामला कि भाई ये पूरी जीत जो है महिलाओं को समर्पित है। लेकिन एक बात जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है वो ये है कि भाई बिहार में जो नौजवानों की तादाद वो सबसे ज्यादा है। वैसे तो पूरा देश नौजवान है भाई, तो है ही, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भाई 25 साल से नीचे की जो आबादी है वो 58%। भाई उनकी बात नहीं कर रहा, वो कि नौजवान क्या चाहता है और इस जीत में नौजवानों का क्या योगदान है। अवनीश रंजीत जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि इसको हम जब विभाजन करके देखते हैं ना कि महिलाओं का इसका, आप एक बताइए, इस जीत में कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज के किसी एक वर्ग ने एक तरफा वोट किया होगा? इवन जिस तरीके से सीमांचल में जिस तरीके से एनडीए आ गए, उसमें तो मुसलमान के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा वोट गया होगा। सीमांचल में भी एनडीए आ गए हैं। तो इसलिए बड़ा साफ सी बात है, इसको समझ जाना चाहिए कि देश के युवा को जिस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड और सड़क पर निकलने के लिए उकसाया गया, वो बिहार का नौजवान राजी नहीं है। आप एक बात कहिए, बिहार का नौजवान, तो वही मैं कह रहा हूं, जिस तर्क से बात करता है ना, की बात जिसका आह्वान कर रहे थे राहुल गांधी, वो बात भी, उस बात में भी कोई दम नहीं है। नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। अब तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि कल जो या परसों जो एक स्टेटमेंट आया है किसी एक एमएलसी का कि हम सड़क पर उतर कर उत्पात करेंगे, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए जरूर कि क्या देश में उस अराजकता के लिए देश तैयार है क्या। एक आखिरी कमेंट मैं लूंगा सुभाष कुशवाहा से। भाई सुभाष कुशवाहा जन सुराज पार्टी से हैं और आपका आंकड़ा दिख रहा है 0। भाई जन सुराज जो कि अपने आप को एक थर्ड फैक्टर के तौर पे इस चुनाव में पेश कर रही थी, मतलब आपके सारे दावों की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा था फर्श और फर्श उन्होंने कहा था, तो फर्श, हाँ तो वो विकल्प थे, तो फर्श पर है, दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा था कि या तो फर्श या अर्श। सुभाष जी, तो और ज्यादातर जो अभी हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जन सुराज के जहां पर कैंडिडेट जिनके बारे में कुछ शुरुआत में उन्होंने थोड़ी लीड दिखाई थी, वहां भी उनकी सीट, उनका जो वोट है वो 1000 से के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ज्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हो रही है। एज ए पार्टी जन सुराज को कहीं आपका कोई वोटर मिल रहा था बिहार में? कैंडिडेट्स को मिल रहे थे पार्टी के रूप में, तो कहीं पार्टी के रूप में कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जो कहे कि मैं जन सुराज पार्टी का वोटर हूं। कैंडिडेट्स के लिए जन सुराज के पास कुछ वोटर थे। पार्टी उनकी गांव तक लोग नाम पहुंचा है, सब कुछ जाने हैं, लेकिन मतदाता उनके कहीं दिख नहीं रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतदाता, हालांकि, और आप कह रहे हैं कि मतदाता नहीं थे और कमोबेश उसी तरह की चीजें दिख भी रही है। और 0 जो अगर आप देखिए तो अभी टैली पहले तो 3-4 तक गई और लगा कि हो सकता है कि उनके लिए कोई उम्मीद की किरण यहां से निकले, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है और अब वो सीट जो है वो 0 हो गई है। हालांकि अब देखिए तो कमोबेश एनडीए 190 इसके आसपास जो है सीट जो है देखा जाए तो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत देर से हमने टैली में कोई बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत हेरफेर देखा नहीं है। तो एक तरीके से ये अब तय हो चुका है कि भाई ये जो विक्ट्री है बहुत ही शानदार जीत मिली है। और हमारे साथ हमारी रिटर्न चीफ नाविका जी जुड़ गई हैं। नाविका जी, इस जीत को कैसे देखती हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, देखने का एक ही तरीका है। इस वक्त तो ये सुनामी नजर आ रही है और ये सुनामी में 190 बनाम 49, मतलब 50 नहीं है। तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, राघोपुर में तेजस्वी यादव का ट्रेल करना मुझे लगता है कि रिकवर हो सकता है। अभी 4-5वें राउंड की काउंटिंग जारी है, लेकिन ये रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन बीच में 2-3 राउंड में ट्रेल करना ये अपने आप में बड़ी बात है। और
मैं इसको इसी तरीके से देखती हूं। और राधिका खेड़ा जी हमारे साथ है। राधिका खेड़ा जी, इलेक्शन कमीशन ने जीता है ये चुनाव या बीजेपी ने? क्योंकि कांग्रेस के बहाने शुरू हो चुके हैं, सुबह से तैयारी थी, अब उसके ऊपर लोगों ने कह दिया है कि बस ये ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन है। नाविका जी, जीत बिहार की जनता की हुई है। बिहार की हर उस बेटी की, हर उस नौजवान की, हर उस महिला की, हर किसान की, जिन्होंने फिर से एक बार डेवलपमेंट को, डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुना है। लेकिन दो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो गई। एक कि पीके अब राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 सीटें अगर जेडीयू की आ गई और उससे ज्यादा नहीं आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो पीके की राजनीति खत्म है। और दूसरा, एक बार फिर साबित हो गया कि जब जब कोई राहुल गांधी की बाइक के पीछे बैठेगा वो उसी पानी में जाके गिरेगा जहां राहुल गांधी मछली पकड़ने जाते हैं। एक बार फिर दो लड़कों की सवारी जाके पानी में गिर गई। तो बिहार की जनता ने क्लैरिटी से वोट दे दिया। और यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि युवा किस तरफ गए हैं। युवाओं को बार बार उकसाने की कोशिश करी गई और विश्व में ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि भारत का जो युवा है वो हिंसक हो जाएगा, वो सड़कों पे आ जाएगा। तो बिहार की जनता, पहले डूसू में तेलंगाना के युवाओं ने चुनाव में जवाब दिया था और अब बिहार की जनता के युवाओं ने चुनाव में नतीजा दे दिया है कि हम आपके उकसाने में नहीं आएंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, एक सवाल तो उठेगा ही। जेएनयू के चुनाव में आपने कुछ जीता नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है कि जेएनयू में आज तक आप जीत नहीं पाए हैं। बिहार आप जीत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंग के तौर पर कह रही हूं। लेकिन आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं पूछना चाहती हूं आरजेडी के नेता से। सवाल यह है कि ये सुनामी थी या फिर सिर्फ कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ही को दोष देंगे आप? आपकी तैयारी में कमी थी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े नहीं हुए, आपने MY फॉर्मूला बनाया था जो पुराना मुस्लिम यादव फॉर्मूला है, इस बार तो वो MY महिला और युवा बनकर निकल गया दूसरी तरफ। मैं पूछना चाहती हूं कारण क्या है? आरजेडी के नेता से पूछना चाह रही हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझसे नाविका जी, मुझसे पूछा गया? बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूं कि इन नतीजों का कारण किसे मानते हैं, राहुल गांधी को या फिर और ही कुछ प्रॉब्लम थी? नाविका जी देखिए, अभी कई राउंड हुए हैं, कई राउंड अभी बाकी हैं। अभी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन यही रिजल्ट रहता तो हम समीक्षा करेंगे कहाँ हमारी कमी रह गई है। हमने बिहार के तमाम उन मुद्दों को उठाया था जो मुद्दे 20 सालों से पूरा नहीं कर पाए थे। जनता के बीच गए और बहुत जोश खरोश के साथ हम बिहार की समस्याओं को और बिहार के बेरोजगारी के ऊपर, पलायन के ऊपर, तमाम तरह के उद्योग नहीं लगे, कारखाने लगे, इन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था। अब जाहिर सी बात है, जो रिजल्ट आ रहा है, यदि यही रहता है तो उसको स्वीकार करनी होगी और नई तरह से समीक्षा करनी होगी। जनता का जोश हमारे साथ था, तमाम तरह के समीकरण हमारे साथ थे। जनता का जोश आपके साथ था? अरे भैया, कौन सा चश्मा पहने थे? चश्मा पहले बदलवा लीजिए गुरुजी। चश्मा नहीं बदलवाएंगे तो दिखेगी नहीं दुनिया ठीक से। अब चुनाव के पहले आप आकर तालाब में छलांग लगा लीजिए और सोच लेंगे कि बस सारे वोट आपको यूं ही मछली पकड़ने की तरह आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना जी। जमीन पर दिखना पड़ता है ना जी, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन लालू जी ये मेहनत कर चुके हैं, राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे तो ये जनता भाग जाएगी आपके पास से, और आपने देखा यही हो रहा है। नहीं नाविका जी, आपने देखा होगा तेजस्वी जी के जहां भी रैलियां हुई, उन रैलियों में युवाओं का जोश था। सबसे ज्यादा युवा आ रहे थे और युवा इतना जोश और लबरेज से, उत्साह से भरे हुए थे। आप तमाम उस मीडिया के कवरेज को देख सकती हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि बिहार का युवा बहुत अच्छी बात है, युवा बहुत रैली में आ रहे थे, वोट कहां चले गए मैं पूछना चाहती हूं। 48 पे है महागठबंधन, 191 पे चल रही है